तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 2022 की स्टार्टिंग से ही भारत और रशिया का व्यापार काफी अच्छा हो रहा है और अभी लगभग $50 बिलियन के आसपास हम रशिया के साथ वित्तीय वर्ष के अंदर व्यापार कर लेते हैं और इसमें अधिकतम हम रशिया से फर्टिलाइजर और कच्चा तेल वगैरह खरीदा करते हैं। पर एक दिक्कत इस व्यापार में हमेशा भारत के सामने रही है कि हम पेमेंट रशिया को किस प्रकार से करेंगे। अभी तक रशिया भारत से रुपए में पेमेंट लिया करता था, परंतु अब रशिया अचानक से भारत से युआन में पेमेंट मांगने लगा है। अब भारत का कहना है कि व्यापार हमारा तुम्हारा है, तो इस व्यापार में चीन को हम फायदा क्यों कराएं। या तो रुपए में पेमेंट ले लो, यूए की करेंसी दिरहम में पेमेंट ले लो, या फिर डॉलर में ही पेमेंट ले लो, परंतु युआन के अंदर हम पेमेंट आपको नहीं करेंगे। और ऐसा ही अभी हाल ही में एक और केस हुआ है भारत और रशिया के बीच में, जहां पर सितंबर महीने से भारत ने 7 कार्गो जहाजों के पैसे रशिया को नहीं दिए हैं, क्योंकि रशिया इन कार्गो जहाजों के कच्चे तेल के लिए युआन में पेमेंट मांग रहा था। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सितंबर महीने से भारत ने रशियन तेल जहाजों की पेमेंट को रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि रशिया इन जहाजों के कच्चे तेल के लिए युआन में पेमेंट मांग रहा था। अब इसी आर्टिकल के अंदर रॉयटर की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत सरकार की तरफ से भारतीय तेल कंपनियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप युआन के अंदर पेमेंट ना करो। भारत सरकार का तो यह कहना है कि यदि आपके पास युआन रखी हुई है तो रशिया से कच्चा तेल खरीद लो। हम इस व्यापार को ना तो आगे प्रोत्साहित करेंगे और ना ही इसका विरोध करेंगे, परंतु अलग से मार्केट से युआन लेकर रशिया से कच्चा तेल मत खरीदना। अब यहाँ पर रशिया को भी भारत के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। $50 बिलियन का व्यापार हमारे बीच ऑलरेडी हो रहा है, तो क्यों ना रुपए रूबल ट्रेड को स्थापित करके इस व्यापार को और आगे बढ़ाएं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रशिया अपना माल बेचने के साथ साथ चीन को छोड़कर भारत से भी माल उठाए। हालांकि आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत सरकार ने रशियन कच्चे तेल की कीमत युआन में ना देकर क्या सही फैसला लिया या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे